Hello everyone, welcome back. Today I am going to introduce a very new topic and it's called the hero of the hour. यानी कि उस आर के हीरो कौन थे? So, there was once an Italian by the name of Galileo Galilei who liked to sit by himself in a corner and make toys which could be worked by wheels and pulleys. So एक बार एक इटालियन थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली और उनको खाली बैठकर एक कॉर्नर में टॉयज बनाना बहुत पसंद था जो कि व्हील्स और पुलीस से चलते थे, राइट? So his father was a clever man who enjoyed doing experiments, but he was sorry that his little boy showed such an interest in mechanical toys. तो उनके फादर भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते थे और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था जब उनके बेटे मैकेनिकल टॉयज में इंटरेस्ट दिखाते थे। मैकेनिकल टॉयज कैसे हुए? क्योंकि उसमें व्हील्स और पुलीज होते हैं। पुली होती है वो तार जो हमारे ट्यूब वेल्स में भी यूज होती है जिससे हम कुछ पुल कर सकते हैं। The child will be a mathematician when he grows up, sighed he, and I want him to be a merchant. तो उनके फादर चाहते थे कि वो एक बिजनेसमैन बने, वो एक मर्चेंट बने, लेकिन ये तो इतनी पढ़ाई करता है कि ये बड़ा होके कोई मैथमेटिशियन ही बनेगा. So to be a merchant meant that Galileo must have good education. So his father sent him to an excellent school where he worked hard for several years. तो अब क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि गैलीलियो गैलीली एक अच्छे मर्चेंट बने तो उन्होंने उनकी एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा स्पेंड करा और उनको एक बहुत अच्छे स्कूल में भी भेजा. The boy's reports were so good that old Galileo decided to send him to the university, hoping that he would become a doctor. अब उनकी रिपोर्ट कार्ड इतनी अच्छी आती थी कि उन्होंने सोचा कि उनको आगे पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो बड़े होके एक डॉक्टर बनेंगे. So one day the young student happened to pass the cathedral and went to say a prayer. तो एक दिन वो बच्चा उसी एक चर्च के पास से जा रहा था. What is a cathedral? कैथेड्रल होता है एक चर्च और वहां पर गए थे वो प्रे करने के लिए. It was beginning to grow dark और अंधेरा होने ही लगा था. And as he rose from his knees, a man came in with a taper and lit lamp which hung from the roof by a chain. इतने में ही एक इंसान आता है और उनके हाथ में एक लैंप होता है जिसको वो पकड़ के खड़े हुए होते हैं. He left it swinging to and fro और उन्होंने उस लैंप को झूलता हुआ ही छोड़ दिया था. Backwards and forwards swung the lamp, casting strange movement shadows on the wall. और जैसे ही वो लैंप उन्होंने हवा में एक तार में ही लगाकर छोड़ा तो वो हिलता रहा और उसमें से स्ट्रेंज मूवमेंट की रिफ्लेक्शन आ रही थी. So at first the swing was quite a long one, but as it began to die, the distance became shorter. अब क्योंकि वो लैंप धीरे धीरे स्विंग होता हुआ, as you can see, if this is the lamp, this kind of is a lamp, then this is just swinging, right? और वो धीरे धीरे स्विंग कम होता जाता है. जैसे हम कोई झूले को धक्का देते हैं तो वो झूलता है और फिर वो धीरे 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 अपने स्टैंड स्टिल पोजिशन में आ जाता है. सो गैलीलियो स्टेड, वो देखते रह गए, वो घूरते ही रह गए. इट सीम्ड टू हिम दैट द लैम्प वाज टेकिंग द सेम लेंथ ऑफ टाइम टू स्विंग अ शॉर्ट टाइम एज द लॉन्ग वन. और उन्होंने रियलाइज करा कि अगर वो इतना स्विंग है और इतना स्विंग है तो दोनों में ही सेम ड्यूरेशन लग रहा है. यानी कि अगर उसको हम मूव करते हैं चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हो या शॉर्ट डिस्टेंस पर, उसमें ड्यूरेशन सेम ही यूज हो रहा है. सो ही स्वंग इट अगेन, डिटरमाइंड टू मेक श्योर. और उन्हें फिर से उसको एक बार झूला झुलाया ये सोचकर कि इस बार वो उसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे. बट ही हैड नो वॉच विद विच
to test it. So he put his fingers on his pulse and counted the beats. तो उनके पास उस समय वॉच नहीं थी जिससे वो पता लगाएं कि क्या ड्यूरेशन सेम है या नहीं. तो उन्होंने अपनी फिंगर अपनी पल्स पर रखी और पल्स को काउंट करा कि कितना टाइम लग रहा है. He was right. When the lamp was nearly still, it took as long to do its little swing as it had taken to do the big one. तो एक स्विंग को चाहे वो फुल सर्कल करे या सबसे लास्ट सर्कल, उसको ड्यूरेशन बिल्कुल सेम लगता है. गैलीलियो had made a discovery और उन्होंने यहाँ पर से ही एक खोज करी. He had found that the length of time it takes to weigh away on a string to swing does not depend on the distance it swings but on the length of its chain or cord. तो उन्होंने एक ये बात डिस्कवर करी कि लेंथ ऑफ टाइम का जो ड्यूरेशन है वो वेट ऑन द स्ट्रिंग पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रिंग, लेकिन किस पर, ऑन द डिस्टेंस इट स्विंग्स बट ऑन द लेंथ ऑफ द चेन और कॉर्ड. जो लेंथ होगी उस चेन या कॉर्ड की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा. This was Galileo's first discovery and because of it people were able to make cuckoo clocks and grandfather clocks, both of which depend on this kind of swing of the pendulum. और वहीं से पेंडुलम की खोज हुई और समझ में आया कि कैसे वो स्विंगिंग क्लॉक्स और ग्रैंडफादर क्लॉक्स बनते हैं. Soon after, Galileo became a professor of mathematics और उसी के बाद में वो मैथ्स के प्रोफेसर बन जाते हैं. One day he found that both a heavy weight and a light one will fall to the ground at the same moment. तो उन्होंने ये पता लगाया कि कोई भी चीज़ जिसका वेट हैवी हो और लाइट हो वो एक साथ में सेम ड्यूरेशन में नीचे गिरते हैं. When no one would believe it, he said, "Very well, I'll prove it. Meet me in the square by the leaning tower." तो उन्होंने बोला कि मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कोई भी चीज़ का वेट अगर कम हो या ज़्यादा हो वो एक ही साथ में नीचे गिरेंगे. Eager young students, grey-bearded professors, and all sorts of people from the town came to the square, shrugging their shoulders and saying, "What nonsense!" तो बहुत दूर दूर से बच्चे आए, प्रोफेसर्स आए, लोग आए उस एक्सपेरिमेंट को देखने और अपने शोल्डर्स को मूव करते हुए, श्रग करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही स्टूपिड एक्सपेरिमेंट है. Well, it will do him good to make a fool of himself. वो बोले कि आज वो सबके सामने इस पूरे स्क्वायर में अपना बहुत बड़ा मजाक और बेवकूफ़ बनवाने वाले हैं. गैलीलियो ओनली स्माइल्ड, लेकिन वो ये सब बातें सुनकर सिर्फ स्माइल करते हैं. He climbed the stairs of the famous leaning tower of Pisa and stood looking down at the crowd. और वो खुद चढ़ते हैं ऊपर तक और नीचे देखते हैं सब लोगों की तरफ. On the edge of the tower he placed 2 cannonballs. One weighed 100 pounds and the other 1 pound. तो वो 2 बॉल्स लेते हैं, एक 100 पाउंड्स की और एक 1 पाउंड की. Pooh, said the people, the heavy one will fall 100 times quicker than the lighter one. और सबने कहा कि जिस बॉल का वेट ज़्यादा है वो पहले गिरेगी और बाद में गिरेगी वो लाइट बॉल. So वो सब हंसते हैं and they all laughed. Just at the moment Galileo pushed the balls over the edge. Sure enough, he proved all of them wrong. और जैसे ही उन्होंने एज पे से धक्का दिया दोनों बॉल्स को, तो वो दोनों ही बॉल्स एक साथ लैंड करती हैं और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं. They struck the ground at the same moment. The old books which the professors had believed without trying to prove were quite wrong. और आज तक उनकी बुक्स में जो बात प्रिंटेड थी कि जो हेवियर वेट की चीज़ होती है वो पहले गिर जाती है और बाद में लाइटर वेट की, तो वो थ्योरी गलत प्रूफ हो गई थी और जो भी ओल्ड बुक्स में रिटन था वो सब गलत था. Meanwhile, Galileo had read about Copernicus,
who had watched the stars and planets and had seen that they were in different parts of the sky at different times. और इसी के साथ साथ वो कॉपरनिकस की भी स्टडीज कर रहे थे, जो स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करते थे और ये पता लगाते थे कि वो अलग अलग लोकेशन पे होते हैं हर टाइम. He came to the conclusion that the sun was the center of all movement and not earth. तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स हैं ये अर्थ के आसपास नहीं घूम रहे, ये सन के आसपास घूम रहे हैं. The rising and setting of the sun, said he, is due to the spinning of earth. और हम क्यों जैसे ही सनराइज और सन डाउन या सनसेट देखते हैं वो डिपेंड करता है अर्थ के स्पिनिंग पर. यानी कि सन तो अपनी जगह पर है लेकिन अर्थ मूव कर रही है, और क्योंकि अर्थ मूव कर रही है इसलिए हम सुबह और शाम के कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. The sun is a planet like Jupiter and Venus. It spins like a top for a day and night, and at the same time it makes a year go by slowly circling around the sun. और ऐसे ही अर्थ कोई भी प्लैनेट चाहे वो जुपिटर हो या वीनस हो वो अर्थ के आसपास घूमते घूमते एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है जिसमें हमारा पूरा एक साल निकल जाता है. So Galileo believed in Copernicus, though the whole world laughed. He decided to find out the movements of the planets. It would help to prove that Copernicus was right. तो वो जानते थे कि कॉपरनिकस ने जो स्टडी करी है वो सही है, लेकिन इस बार टाइम आ गया था पूरे वर्ल्ड को बताने का कि उनकी स्टडीज करेक्ट हैं. He set to work, but none of his experiments were of any use until one day he picked up a bit of old organ pipe and pushed a bulgy spectacle glass into one end and hollow one into the other. He looked through it. For a minute he said nothing. Then his face lit up with a wonderful smile. His queer new instrument had made things look 3 times nearer and not upside down. Galileo had made the first telescope. तो एक दिन वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके प्लेस कर रहे थे चीज़ों को, तो उन्होंने जैसे ही होल में देखा उन्होंने ये समझा कि उनको चीज़ें बहुत पास से नज़र में आने लग गई हैं, यानी कि वो दूर की चीज़ को भी बहुत पास से देख सकते हैं. और ऐसा कैसे हुआ? जब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया. सो स्टूडेंट्स क्या आप देख सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा. उसके बाद उन्होंने 2 ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट वेट्स के थे उनको एक सिमिलर हाइट से फेंका ये बताने के लिए कि वो साथ में गिरेंगे, और फिर उन्होंने टेलीस्कोप भी इन्वेंट करा. News of his wonderful invention flew all around Italy. Everyone wanted to look through Galileo's spyglass. He became the hero of the hour. और वो इस इन्वेंशन के बाद हीरो बन गए थे कि कैसे आप एक होल के थ्रू देखेंगे और आपको कोई भी दूर की चीज बहुत पास में दिखने लग जाएगी. His life was now more interesting than ever. He improved his instrument, making it more powerful, and he began to explore the sky. He gazed at the Milky Way, और फिर उन्होंने उसी टेलीस्कोप को यूज करके बहुत दूर के प्लैनेट्स को और स्टार्स को भी स्टडी करना स्टार्ट करा. उन्होंने मिल्की वे भी देखा and found that the strange brightness was made by the number of stars. He gazed at the moon and found it was the world of mountains, valleys, craters, sea and plains like his own country. और उन्होंने उसी टेलीस्कोप से देखकर ये पता लगाया कि जो मून है वो भी उसके ऊपर भी माउंटेन्स हैं, क्रेट्स हैं, वैलीज हैं, सी है और प्लेन्स हैं जैसे कि अर्थ पर हैं. This had never been known before and now Galileo could see it. और ये तो किसी को पता ही नहीं था कि मून पर क्या है, लेकिन अब सबको पता लगने लगा था. He found that the earth shone like the moon and that what a poet called the old moon in the new moon arm was really earth shine. और जैसे कि पोएट्स बोलते थे कि ओल्ड मून है एक नए मून के आर्म में, यानी कि मून कैसे कैसे जाता रहता है और फिर आता रहता है, उस चीज़ को भी उन्होंने प्रूव किया.
Unfortunately, poor Galileo was living at a time when he was not always wise or safe to teach things which were not mentioned in the religious text. He was taunted and ridiculed and forced to say his theories were wrong. तो क्योंकि वो बेचारे सही टाइम पर सही जगह पर नहीं थे तो लोग उनको टॉन्ट करते थे, उनको इंसल्ट करते थे। रेडिक्यूल करना और टॉन्ट करना मतलब उनको ताने मारना और उनको बुरा कहना इस बात के लिए कि वो जो थ्योरीज बता रहे हैं वो सब गलत है। But he was a man of conviction and stood by what he had found to be the truth. अब क्योंकि जो ऑलरेडी बुक्स में प्रिंटेड था वो उन सब बुक्स को गलत प्रूफ करने लगे तो सबने उनको कहा कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन फिर भी ही हैड अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। उनके अंदर क्या था? कन्विक्शन था, करेज था, कॉन्फिडेंस था कि वो अपनी किसी भी सच को गलत नहीं कह सकते हैं। So this was our chapter about Galilei, and now we know how intelligent that Italian scientist was. Now let's see these conceptual assessment questions. You have to take the correct answer. So Galileo was a dash scientist, German, French, Dutch or Italian. He was a Italian scientist. Galileo's father wanted to make Galileo a doctor, painter, singer और a player. तो वो चाहते थे उनका बेटा एक डॉक्टर बन जाए. Soon, Galileo became a professor of history, geography, botany or mathematics. So he became the professor of mathematics. Now we have to say yes or no. So Galileo showed a keen interest in mechanical toys. Yes, that's true. So Copernicus came to the conclusion that the sun was the center. No, it wasn't him. It was Galileo. Galileo showed that plants have life. No. News of Galileo's invention flew all around Italy. No, it flew all around the world. Galileo found that the earth shone like the moon. Yes. Moving on, you have to attempt these question answers in detail and the grammar exercises. So Galileo had read about Copernicus who watched the stars and planets. तो यहाँ पर गैलीलियो ने कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा था. So the colored part of the above sentence is called a relative clause. The relative clause makes it clear who the writer is talking about. तो relative clause वो होता है जो हमको बताता है कि भाई हमारा राइटर किस बारे में बात कर रहा है. Relative clauses about people begin with relative pronouns like who, whom, whose. यानी कि ये who से start हुआ, right? So now underline the relative clauses in the following sentences. He is the scientist whom they wanted to interview. So this is our relative clause. Stand up, all the children whose homework is not complete. So whose homework is not complete is the relative clause. John, who comes from Spain, has joined our class recently. Who comes from Spain is our relative clause. My uncle, whom I had never met, is coming to visit us. Then Mary found a cat whose leg was broken. So ये है हमारे यहाँ पर relative clauses. Now you have to join these pair of sentences using relative pronouns जो कि क्या हैं? Who, whom और whose. तो यहाँ पर आपको यूज करना है who, whom और whose to connect these two sentences. And then you have to attempt this exercise on word power, which will enhance your vocabulary massively. Moving on, you are going to take a note of competency based assessment, जहाँ पर आपको writing skills और बहुत सारे logical conclusions को draw करना है. Last but not the least, you have to take a look at the creative activities, speaking skills
and value corner questions. So I hope that you loved reading this chapter and you got to know about some amazing inventions and experiments that Galileo Galilei did. So with this, I'll take my bid and I wish you all the best for future. Till then, take care of yourself and keep studying. Bye bye.